वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नए वीडियो सेशन में मैं फिर से लेकर के हाजिर हुआ हूं छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा एग्जाम जो लिया गया है प्री बीएड प्री डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2024 के, जिसके संभावित आंसर की को लेकर के मैं प्रस्तुत हुआ हूं, जिसमें हम प्री बीएड के मानसिक योग्यता जिसमें से 30 प्रश्न पूछे गए थे, उन्हीं का मैं इसमें विस्तार करके आपको समझाने वाला हूँ। संभावित आंसर है दोस्तों, लगभग चांसेस है 100% की सभी के क्वेश्चन जो है सही हों। ठीक है, तो इसमें मैंने बताने की कोशिश किया, समझाने की कोशिश किया, आपका कोई भी क्वेश्चन का सेट हो, क्वेश्चन सिर्फ इधर उधर होगा, आप उसको समझिए और अपने हिसाब से मिलाते जाइए और कितना आपका आंसर आएगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न में देखिए मानसिक योग्यता से रिलेटेड ही प्रश्न है, जिसमें दिया गया है एक डिब्बा बना है जिसमें कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। जिस देखिए यहाँ पास 1 2 3 4 5, उसमें से जो शब्द लिखे हुए हैं, अक्षर लिखे हुए हैं, वो क्रमशः चेंज हो रहे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपरोक्त से अलग है, उसको हमको ये बताना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पास क्या हो जाएगा, इसके लिए जो राइट आंसर सबसे पहले हमको देखने के लिए देखिए आंसर में जो सबसे लास्ट है एच है, उसका पोजिशन आप देखते जाइए। ठीक है, जो एच है उसका पोजीशन आप देखिए, उसके बाद आप आसानी से समझ जाएंगे। पहले में क्या है, लास्ट में है, दूसरे वाले में सेकंड लास्ट में है, उसके बाद फिर से लास्ट में है, उसके बाद फिर सेकंड लास्ट में है, उसके बाद क्या हो जाएगा देखेंगे तो आप फिर से लास्ट में है। तो आने वाला जो अगला क्रम होगा उसका वो किस में रहेगा, वो सेकंड लास्ट में होगा। तो सेकंड लास्ट में एच वाला हमको किस में दिख रहा है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके लिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें पिक्चर आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा क्लियर, तो इसके लिए दोस्तों क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूँ तो आप सुनिए समझिए। ठीक है, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो 5 वैकल्पिक आकृतियों में से 3 का प्रतिनिधित्व करता है, जो एक दूसरे से फिट होते हैं और एक पूर्ण वर्ग बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पास 2 और 3 और 4, इन तीनों को अगर मैं जोड़ देता हूँ यहाँ पास, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको एक वर्ग देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एक, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा हमारा 2 जो है आपका देखेंगे तो ये 2 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से 4 शब्दों में से निम्नलिखित में से 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है, अर्थात बेजोड़ को चुनना है। देखिए पंचकोण दिया है, षटभुज दिया है, 7 कोण दिया है और क्या दिया है, हेंडे का गोन। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं देख सकते हैं यहाँ पास सभी में कोण से रिलेटेड बताया गया है, लेकिन यहाँ पास भुजा से रिलेटेड बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि भिन्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरुण भानु से लंबा है और भानु चरण से लंबा है, लेकिन दिलीप से छोटा है, इनमें से सबसे लंबा कौन है। तो देखिए यहाँ पास ऐसी स्थिति बताई गई है जिसमें अरुण और दिलीप इन दोनों में मेजर कर पाना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। मतलब उसमें अरुण भी हो बड़ा हो सकता है और दिलीप भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें यहाँ पास पैटर्न को देखना है, आने वाला क्रम जो है क्या होगा हमको ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पास दोस्तों आने वाला अगला जो क्रम होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पास आप देखेंगे कि क्रम को बदलते हुए तो किस तरीके से ये क्या हो रहा है, घूम रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए किस तरीके से, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। तो पहला जो है आप देखिए डब्बा जो है यहाँ पास था, ठीक है, उसके बाद ये यहाँ घूमा, या तो फिर आप सिर्फ एक ही चीज़ को देखिए पोजीशन को। ठीक है, सिर्फ किसका पोजीशन देखिए, ये 0 है उसका पोजीशन देखिए, सबसे पहले में कहाँ है, ये एक कॉर्नर में है। ठीक है, उसके बाद इधर कॉर्नर में आया, फिर से जो है आपको देखने को मिलेगा बीच में आ गया। ठीक है, फिर से कॉर्नर में आया, उसके बाद फिर से साइड में हुआ। तो आने वाला जो क्रम होगा दोस्तों वो कौन सा रहेगा, आपका बीच वाला क्रम रहेगा। और वो हमको वो बीच वाले में इसमें किस में देखने को मिल रहा है, ये इसमें देखने को मिल रहा है और डी में। तो हमारे लिए क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, पांचवा का डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, मैं किसको बताया, मैंने बताया सिर्फ ओ वाले पोजिशन को देखिए। ठीक है, इसको देखिए ये वाला। ठीक है, पहले लास्ट में था, फिर स्टार पहले नंबर पर आ गया, फिर बीच में आया, फिर लास्ट में गया, फिर पहले नंबर पर आया। तो आने वाला जो क्रम होगा कहाँ पास हो जाएगा, फिर से बीच में होगा। ठीक है, वही मैं बता रहा था। तो इस ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर आकृतियों में से एक आकृति का चयन करना है जो 5 जो समस्या आकृति से स्थापित जो है करता है, श्रृंखला को आगे आगे रखा गया। मतलब इसका अगर हम लोग क्रम देखें दोस्तों तो क्या हो जाएगा, पहला जो क्रम दिया है
एक दिया है और एस दिया है, ठीक है। तो एक जो है बड़ा है और एस छोटा है, तो दूसरे में क्या हो गया, एस बड़ा हो गया और एक जो है छोटा हो गया। उसी तरीके से त्रिभुज है और ये यू है, तो त्रिभुज छोटा हो गया, यू बड़ा हो गया, तो सेम वैसे ही यहाँ पास एल है और एक जो है चतुर्भुज है। तो वैसा ही क्या हो जाएगा, इसमें आपका जो क्रम अगर हम लोग देखें तो इसमें एल जो है छोटा हो जाएगा और जो है आपका चतुर्भुज जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो हमको कौन सा ऑप्शन देखने को मिल रहा है, चौथा ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से 5 संख्याओं में से 4 एक निश्चित तरीके से एक समूह से संबंधित है, अन्य जो है अलग है, वह भिन्न को छांटना है। तो सिंपल सा है, ये तो बहुत देखने से ही समझ आ रहा है। 84 है, 76 है, 56 है, 94 है, 22 है। तो देखिए 94 बीच में आ गया है, जबकि ये जो है सभी के सभी घटते हुए क्रम में देखने को मिल रहा है। तो मतलब 94 नहीं होना चाहिए, और 94 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि जाल को मोड़ा जाता है तो एक घन बन जाएगा, जो यदि दी गई आकृतियों में से किस प्रकार के आकृति की तरह दिखाई देगा, मतलब किस तरह की आकृति के रूप में ये हमको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास दोस्तों किस तरीके की आकृति के रूप में देखने को मिलेगा, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर डी की तरह देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जिन कैंडिडेट ने डी में टिक लगाया है वेरी गुड, थोड़ी ठीक है, और जिन्होंने डी के अलावा दूसरे में टिक लगाया है तो कोई बात नहीं है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें आपका नंबर कवर करने की कोशिश करें। ठीक है, और किस तरीके से आप मिस्टेक हो रहा है आप उसको देखिए। मैंने बताया था कि पहले ही कुछ वीडियो में कि क्वेश्चन जो है इस समय जो है हाई लेवल का पूछने वाला है। ठीक है, तो इस समय क्वेश्चन भी हाई लेवल से ही पूछा है, सामान्य की स्तर देखें, और जो प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, अन्य कॉम्पिटिशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्वेश्चन जो है सरल है। ठीक है, देखिए घन बनाने के लिए कौन सी आकृति जो है दी गई है उसमें फिट बैठेगा, तो ये हमारे पास आकृति दी गई है, तो अगर उसमें मैं ए वाला जो आकृति है उसको फिट बैठाने की कोशिश करूंगा तो फिट बैठ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रोहित ने कहा, वह मेरे पिता की पत्नी की बेटी की 2 भाइयों में से छोटा भाई है। ठीक है, तो वह रोहित से किस प्रकार से संबंधित है, तो दोस्तों वो किस प्रकार से उससे संबंधित है, तो वो उसका क्या है, भाई ही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रविवार को सतीश ने एक किताब पढ़ी। ठीक है, सुधा ने वह किताब अनिल से 1 दिन पहले लेकिन सतीश से 4 दिन बाद पढ़ी। अनिल ने किस किस दिन किताब को पढ़ी है, तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो शनिवार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी किसकी पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ पर अनिल की बात कर रहा है, अनिल वो किताब को कब पढ़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस श्रृंखला को देखें जहाँ पास जो है 22, 21, 23, 22, 24, 23 और अगला क्रम क्या हो जाएगा ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास सिंपल सा है, 21 में 1 कम करेंगे तो हमको 22 में 1 कम करेंगे तो हमको 21 मिलेगा। ठीक है, 21 में 2 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 23 मिलेगा। 23 में 1 कम कर देंगे तो फिर से 22 मिलेगा। 22 में हम क्या कर देते हैं, 2 जोड़, मतलब क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ पास क्या हुआ है क्रम देखिए, 22 में फिर से 2 जोड़ा गया है, तो 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 24 आएगा। 24 में 1 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 आएगा। 23 में हम क्या करेंगे, फिर से 2 जोड़ देंगे, तो 23 है, 24, 25 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमको सिर्फ इसका क्या करना है, दर्पण मत प्रतिबिंब बताना है। तो दर्पण प्रतिबिंब वही प्रश्न पूछा है। देखिए एक दर्पण के ऊपर दिया गया है, उसका प्रतिबिंब किस तरीके से बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी की तरह बनेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर चित्र दिया हुआ, इसके उपरोक्त का अगला क्रम हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए पहला तो पैटर्न इस तरीके से बना, फिर ये घूम गया, फिर से अड़ा हुआ, फिर उसके बाद घुमा, फिर से अड़ा हुआ, आने वाला जो क्रम होगा वो क्या होगा दोस्तों, फिर से वो घूम जाएगा। ठीक है, मतलब कैसे घूम जाएगा, इधर घूमेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं तो सभी में देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं इसका पोजीशन में कौन कौन सा जो है फेरबदल हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिब्बा को देखते हैं। तो डिब्बा है, उसके बाद ये क्रम बदला, फिर उसके बाद ये नीचे खिसका, नीचे खिसकने के बाद फिर कॉर्नर में आ गया। ठीक है, उसके बाद कॉर्नर से बीच में आया, तो बीच से आने के बाद पश्चात कहाँ पास चला जाएगा, वो कॉर्नर में आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। निम्नलिखित में से 4 शब्द दिए गए हैं, उसमें से 3 एक निश्चित तरीके से समान है किंतु एक भिन्न है। बेजोड़ को आपको चुनना है। कौन सा दिया है, ओम, एम्पियर, वोल्ट और केल्विन। ओम से हम किसको नापते हैं दोस्तों, विद्युत धारा को। ठीक है, ओम से किससे नापते हैं, रजिस्टर्ड जो प्रतिरोध होता है उसको हम लोग रजिस्टेंस को ज्ञात करते हैं। एम्पियर से हम किससे नापते हैं, धारा को मापते हैं। ठीक है, वोल्ट से हम किसको मापते हैं, वोल्टेज को मापते हैं। और केल्विन से हम किससे मापते हैं, ताप को मापते हैं। तो कहीं ना कहीं ये विद्युत धारा को मापने से ही रिलेटेड है, लेकिन केल्विन जो है ताप से रिलेटेड है। तो हमारे लिए डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड में 1 2 3 का अर्थ है मैं जा रहा हूँ
3, 4, 5 का अर्थ है मैं खा रहा हूँ, और 1, 4, 6 का अर्थ है वह जा रही थी। निम्नलिखित में से कौन सा अंक जो है खाने के लिए प्रयुक्त है? तो दोस्तों यहाँ पर जो है खाने के लिए जो प्रयुक्त हुआ है वो आपका 5 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 5 मीटर चला, बाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चलता है, फिर वह दाहिनी ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, फिर दाहिनी ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। आरंभिक बिंदु से उसकी बीच की दूरी कितना हो जाएगा? 25 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको बना करके देखिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में बता देता हूँ। देखिए ये उत्तर की ओर चला, मतलब उत्तर की ओर 5 मीटर गया, 5 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ा और 10 मीटर चला। 10 मीटर चलने के बाद वह जो है दाहिनी ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। 20 मीटर चलने के बाद दाहिनी ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। तो देखिए 10 मीटर चलने के बाद क्या आपका भी ऐसा ही बना है? तो यहाँ पास की दूरी जो है 25 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पास 20 है, यहाँ पास 5 है। ठीक है, तो ये 25 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी क्यू का अर्थ यहाँ पास दिया है, तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपके लिए? जो हो जाएगा भतीजा या भतीजी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप बना करके देख लीजिए। रक्त संबंधता से रिलेटेड ये प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 लड़कियों और 20 लड़कियों की एक कक्षा में जया की रैंक लड़कियों में चौथा है और कक्षा में जो है 18वां रैंक है। मतलब रैंक्स अगर देखें तो लड़कियों का रैंक में ये चौथा नंबर पर है, और पूरा ओवरऑल रैंक देखें लड़का और लड़कियों से, तो लड़कों से तो ये जो है 18वां नंबर पर आती है। ठीक है, जहाँ पर लड़कियों को मिला करके अगर हम लोग सिर्फ लड़कों का देखें तो जया का हटा देते हैं, तो जया में तो क्या चौथे नंबर पर वो खुद आ जाएगा, मतलब 18 में हम 3 माइनस कर देंगे। ठीक है, जब 3 माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 15। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, खुले हुए घन के आधार पर कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता? जो नहीं बनाया जा सकता उसको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आप इसको बना नहीं सकेंगे, क्योंकि इसमें जो है अल्टरनेट है। अगर आप जो है स्टार आप इधर है इधर, ठीक है, तो आप इसको समझिए थोड़ा सा। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्याओं में से निम्नलिखित अनुक्रम में प्रत्येक संख्या के पहले और दूसरे अंक को आपस में बदल दिए जाते हैं और संख्याओं का एक नया समूह बना दिया जाता है। ठीक है, यदि संख्याओं को नए सेट के अवरोही क्रम में जमा दिया जाता है तो सेट में दूसरी संख्या कौन सी होगी? यहाँ पर देखिए अवरोही आरोही में तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है कि घटते हुए क्रम में लिखना है। तो ऐसा जब कंडीशन आता है तो आप जो साइड में इंग्लिश वाला रहता है वो इंग्लिश टर्म को पढ़िए, इंक्रीज एंड डिक्रीज। ठीक है, तो वहाँ पास आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों अगर हम लोग देखें करेक्ट आंसर जब हम इसको क्रम से जमाते हैं तो 284 इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मल्टीप्लाई का अर्थ जो है डिवाइड है और डिवाइड का अर्थ जो है प्लस है और प्लस का अर्थ जो है माइनस और माइनस का अर्थ जो है मल्टीप्लाई है, तो क्वेश्चन दिया है इसको हमको क्या करना है? सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इसको आप जैसे ही सॉल्व करोगे तो आप क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 192 इसके लिए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए माइनस की जगह है, माइनस को हम लोग क्या करना है? हमको मल्टीप्लाई में लेना है। ठीक है, जो प्लस है प्लस को क्या बोल रहा है यहाँ पास? प्लस को माइनस कर देना है। ठीक है, उसी तरीके से जो मल्टीप्लाई है उसको हम डिवाइड कर देते हैं, और जो डिवाइड है उसको क्या बोल रहा है? प्लस करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। तो डिवाइड है तो 10 चौक कितना हो जाएगा? 40, 4 बार में कटा। तो मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई वाला काम हमको बाद में करना है। ठीक है, बॉड मॉस के अकॉर्डिंग जो है हमको गुणा वाला पहले किया तो कितना आया? 4 आया। अब गुणा करना है। ठीक है, तो 50 दूनी कितना हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। बीच में क्या दिया है? माइनस है तो माइनस लगा दिए, प्लस कितना हो जाएगा आपका? 96। ठीक है, तो 100 में से अगर मैं 4 को घटा दूंगा तो कितना बचेगा? 96, और इधर का प्लस 96, तो प्लस 96, 96, 96 और 96 कितना हो जाएगा? 192। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ पक्षी जानवर हैं, सभी जानवर नदियाँ हैं, कुछ नदियाँ शेर है। तो इसका अकॉर्डिंग हम देखें निष्कर्ष तो जो है कुछ शेर जानवर हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। कुछ शेर भी जानवर है, कुछ नदियाँ भी पक्षी हैं, लेकिन कोई जानवर शेर नहीं है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पास अगर आप देखें तो इसमें से कोई भी ऑप्शन हमें सेटिस्फाई नहीं लग रहा है। ठीक है, अगर आपका आर है तो बिल्कुल आप थोड़ा सा और दिमाग लगाइए, अगर शायद मुझसे गलती हुई हो। ठीक है, तो यहाँ पास अगर हम लोग देखें तो इसमें से जो ऑप्शन है देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें कोई भी अगर आप तुक्का लगा रहे हैं बी में, सी में, डी में, अगर ये क्वेश्चन विलोपित होता है तो ये दोस्तों बिल्कुल भी आप सबको नंबर मिलने वाला है। ठीक है, तो एक बार इसको मैं और देख लूँगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 7 साल का बच्चा नेहात पिछले 2 साल में अपने माता पिता से एक कुत्ता मांग रहा है। उनके माता पिता ने उसे बताया कि एक अपार्टमेंट पालतू कुत्तों रखने के लिए सही जगह नहीं है, लेकिन उन्होंने उसे एक पक्षी रखने की अनुमति देती है। नेहान ने अभी तक तय नहीं किया है कि उसे किस तरह की पक्षी चाहिए। वह कथन जो है ज्ञात कीजिए जो दी गई जानकारी के लिए अनुसार सत्य होना चाहिए। तो देखिए
पहला क्या बोल रहा है कि निहान को पक्षी पसंद नहीं है, पसंद तो है उसको क्योंकि अभी तक डिसाइड नहीं किया कि करना रखना किसको है। दूसरा बोल रहा है कि निहान के जो है माता पिता को कुत्ते पसंद नहीं हैं, तो ऐसा भी नहीं है। निहान और माता पिता एक अपार्टमेंट में रहते हैं, ये भी सही है, ठीक है, क्योंकि ऊपर में ही बोल दिया गया है कि ये सब मतलब एक रहते हैं साथ में। नेहा और उसके माता पिता ने आगे बढ़ने का फैसला किया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए जो है ज़्यादा सेटिस्फाई हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर की ओर मुख करते हुए 40 बच्चों की एक पंक्ति में सतीश अजय से दाएं और 8वें स्थान पर है। यदि अजय की पंक्ति के दाएं और 18वें स्थान पर है, सतीश की कौन से स्थान पर होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है उनका जो स्थान है वो कौन से स्थान पर होगा, तो वो जो होगा आपका 31वां नंबर, ठीक है, मतलब 20, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लड़कियों की एक पंक्तियों में मनसा बाएं से 8वें स्थान पर है और इंदु दाएं से 17वें स्थान पर है। दिए गए स्थान में से बदलने पर मनसा बाएं से 4थे स्थान पर आ जाते हैं। पंक्ति में कितने लड़कियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकेंगे, तो यहाँ पर जो है आपका 30 जो है वहाँ पर लड़कियां हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। एक निश्चित जो कोड है उसको WRONG लिखा जाता है, सॉरी WRONG को FMNQW लिखा जाता है। तो उस कोड में राइट को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आप क्या करना देख सकते हैं यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी कैसे आएगा, चलिए मैं इसको बता देता हूँ। तो पहले रॉन्ग दिया है, इसको मैं कोडिंग में लिखता हूँ। जी के पहले क्या होता है, तो जो जी के पहले क्या होता है तो वैसे ही बताना है। यहाँ पास एन से रिलेटेड, ओ से रिलेटेड, आर से रिलेटेड और डब्ल्यू से रिलेटेड, तो वही क्रम में क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पास जमा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पास अगर हम लोग देखें तो वी के बाद क्या आता है, डब्ल्यू आता है, ठीक है। तो मतलब डब्ल्यू से पहले क्या लिखा गया है, वी लिखा गया है। आर से पहले क्या आता है, क्यू आता है, तो क्यू लिखा गया है। ओ से पहले क्या आता है, ओ से पहले आता है आपका एन आता है, ठीक है। एन से पहले क्या आता है आपका, एन से पहले आता है क्यू, ठीक है। सॉरी, एन से पहले आप देखिए यहाँ पास थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास डब्ल्यू से पहले क्या आता है, यू वी डब्ल्यू, ठीक है। क्यू मतलब ये आर से पहले क्या आता है आपका, क्यू आता है, ठीक है, क्यू आता है। उसी तरीके से ओ से पहले क्या आता है, एन आता है। एन से पहले जो है दोस्तों क्या आता है, एन से पहले यहाँ पास जो देख सकेंगे एम आता है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, एम आ जाएगा। उसी तरीके से जी से पहले क्या आता है, एफ आता है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, एफ आ जाएगा, ठीक है। तो यही वही कोड यहाँ पास बना हुआ है, FMNQR, ठीक है। तो वैसे ही क्या अगर हम लोग देखें तो यहाँ पास आर जो है, आर से पहले क्या आता है, क्यू आता है। आई से पहले क्या आता है, एच आता है। जी से पहले क्या आता है, एफ आता है। एच से पहले क्या आता है, जी आता है। और टी से पहले क्या होता है, एस आता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग क्रम को देखें तो यहाँ पर डी जो है इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको सीधा राइट आंसर ही बता देता आपको तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि किस आधार पे इसको सही आंसर लिया गया है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने पैटर्न आपको बता दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से श्रृंखला कौन सी आनी चाहिए। तो यहाँ पर श्रृंखला दिया हो, लंबा श्रृंखला। आप भी मुझे बताइए कि इसका राइट आंसर आपने किस पर लगाया। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8वां, ठीक है। क्योंकि इसमें अगर मैं पैटर्न में देख रहा हूँ कि इसमें 2 पैटर्न बन रहा है, ठीक है। पहला जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं इसमें 8 भी आ रहा है, और अगला जो मैं पैटर्न दूसरा देख रहा हूँ उसमें दोस्तों हम मुझे यहाँ पास 6 भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 2 कंडीशन है, तो इसमें व्यापम क्या डिसाइड करता है उस पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंखला पूरी करना है। तो श्रृंखला पूरा करना है तो यहाँ पास दिया है 57, 160, 2880, 960 और 400, 240 और 48। तो देखिए क्रम किस तरीके से दिया गया है। अगर मैं 5760 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 2880 मिलेगा, और इसको मैं जब 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा 960, और इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिला कितना, 240, और इसको मैं जो है 5 से डिवाइड करता हूं तो मुझे मिलेगा 48। तो आने वाला जो क्रम होगा उसको मैं किससे डिवाइड करूंगा, 6 से डिवाइड करूंगा। तो मतलब 48 है, उसको अगर मैं 6 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा दोस्तों, मतलब इसको डिवाइड किया तो यहाँ पास क्या आएगा हमको यही बताना है। तो सबसे पहले मैंने इसको किससे डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया। उसके बाद मैंने किससे डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया। उसके बाद किससे डिवाइड किया, 4 से। उसके बाद किससे डिवाइड किया, 5 से। उसके बाद 6 से, ठीक है। तो 6 से डिवाइड करूंगा तो कितना बन जाएगा, 6 पंचे 30, 6 छक्का 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48। मतलब जो आया है वो कितने बार में आ रहा है दोस्तों, 48 बार में, ठीक है। 6 अट्ठे, ठीक है, कितना आया दोस्तों यहाँ पास, 48 है, ठीक है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा,
8 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ या कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। देखिए, गोपाल को याद है कि उसके दोस्त राजेश का जन्मदिन 4 दिसंबर को बाद लेकिन 7 दिसंबर से पहले आता है। राजेश की बहन जिसका जन्म 8 दिसंबर को हुआ था को याद है, लेकिन उसको भाई का जन्मदिन या तो उसके जन्मदिन के दिन हो या 2 दिन पहले था या फिर 2 दिन बाद था। राजेश का जन्मदिन कब था? तो भाई राजेश का जन्मदिन तो 6 दिसंबर को था। ठीक है, आप भी इसको निकालिए, बहुत ही सिंपल सा है, मस्त मज़ेदार ट्रिक है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आपका जो है 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप मुझे बताइए, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्द लाने वाला हूँ। ठीक है, तो और मेरे टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाइए, अन्य वीडियोज़ जो है आप उसको देखिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, और कोई भी क्वेश्चन अगर डाउटफुल लग रहा है तो बिल्कुल आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे हैं जो भी डाउट अगर आपको लग रहा है वो, तो ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है मैं बहुत जल्द लाने वाला हूँ। बिल्कुल चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।